एक साधु महाराज जी एक बगीचे में खड़े होकर के देख रहे थे कि एक कीड़ा जो है सारे फूलों पर बैठ रहा है, भौरा सारे फूलों पर बैठ रहा है, लेकिन चंपा के फूल पर नहीं जा रहा। साधु महाराज जी ने देखा इसमें रूप भी है, रंग भी है, खुशबू भी है, लेकिन अवगुण कौन सा है जिसके कारण ये भौरा यहां पर नहीं आ रहा। साधु महाराज जी पूछने लगे, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास, अवगुण तुझ में कौन सा जो भौरा ना आवे पास। चंपा का फूल कहता है, साधु मुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। जो जगह जगह भटकने वाला है वो गुरु महाराज जी के चरणों का आनंद नहीं ले सकता, उस विशाल विराटता का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भगवान का आशीर्वाद भिल्ली ने पाया, भगवान की कृपा को भिल्ली ने पाया, लेकिन प्रभु कृपा पाने के लिए भिल्ली ने सबसे पहले कार्य क्या किया? कौन सा कार्य था जिस कार्य के कारण उसने गुरु महाराज जी को प्रसन्न किया, जिस कार्य के कारण उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, जिस कार्य के कारण उसने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। बिल्ली कोई रूप वाली नहीं थी, रूप से प्रसन्न नहीं किया, कोई बहुत बड़ी डिग्री भी उसके पास नहीं थी, डिग्री से प्रसन्न नहीं किया। एक गुरु सेवा से, गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा से, गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा से उसने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान को भी खुश कर लिया। सारी दुनिया चाहती है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, भगवान का आशीर्वाद हमें मिले, लेकिन बिल्ली को आशीर्वाद मिला कब मिला? भगवान की दया दृष्टि उसके ऊपर जो है घूमी, कब घूमी? जब उसने गुरु को प्रसन्न किया, गुरु के दरबार की सेवा की। सेवा में वो ताकत है कि भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु सेवा में वो ताकत है कि गुरु महाराज जी का आशीर्वाद भी मनुष्य को प्राप्त होता है। भरत जी, जब माता कैकेयी ने प्रभु राम को 14 वर्ष का वन मांग दिया और भरत को राजगद्दी मांग ली, जब भरत को पता लगा, ननिहाल से आए, कि मेरी माँ ने मुझे तो राज्य और प्रभु राम को बन जाने की डिमांड की, तो वो बड़ा पश्चाताप करने लग गए और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करने लग गए कि गुरु महाराज जी, मैं पहले प्रभु राम को मना के यहाँ लाऊंगा, ये राजगद्दी मैं उन्हें दूंगा। जब पूरा समाज मिल के गुरु महाराज जी के ओ भगवान राम के पास पहुंचा वन में, तो गुरु महाराज जी से भगवान राम कहने लगे कि आप भरत जी को समझाइए, अगर हम वन से वापिस लौटते हैं तो ना तो भरत ने आदेश पालन किया और ना फिर मैंने ही आदेश पालन किया, पिता के आज्ञा के विपरीत दोनों हो जाएंगे, आप भरत को समझाइए। प्रभु राम जब ये शब्द गुरु वशिष्ठ जी को बोलते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, मैं भगत की भक्ति में, भगत के भरत के प्रेम में, भरत के भाव में इतना पिघल चुका हूं, इतना उसकी भक्ति में बंध गया हूं कि मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। भाइयों बहनों माताओं, प्रभु राम बड़े खुश हो गए, प्रभु राम बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न किस लिए हुए? प्रसन्न इसलिए नहीं हुए कि भरत मुझे लेने आ गए, प्रसन्न इसलिए नहीं हुए कि समाज सब मेरे पास आ गया, प्रसन्न इसलिए हुए
कि देखो भरत ने, धन्य है भरत, धन्य है इनकी भक्ति, इनकी सेवा, इनकी पूजा, कि इन्होंने अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से गुरु महाराज जी को इतना प्रसन्न कर लिया। गुरु की प्रसन्नता देख करके प्रभु राम भरत पर प्रसन्न हो गए। भाइयों बहनों माताओं, विचार करना है, गुरु अगर प्रसन्न है तो भगवान को प्रसन्न करने में कोई भी देरी नहीं है। अगर गुरु महाराज जी को हमने प्रसन्न नहीं किया तो भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। यही बात भगवान शिव के मंदिर में काकभूषण जी ब्राह्मण रूप में है, ध्यान मस्त है, ध्यान मग्न है। गुरु महाराज जी जब आते हैं तो काकभूषण जी प्रणाम नहीं करते, प्रणाम नहीं करते। वो अपनी कहानी बता रहे हैं गरुण को। जब गुरु को प्रणाम नहीं किया तो कह रहे हैं कि भगवान जो गुरु महाराज जी थे वो दया के सागर थे, कृपा के सागर थे, वो तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने मेरे अवगुण पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रभु को ये बात पसंद नहीं आई और वो क्रोध में आकर मुझे श्राप देते हैं कि रे सठ, तू अजगर की तरह बैठा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अजगर की योनि में चला जा। भाइयों बहनों माताओं, भगवान शंकर कहते हैं कि जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव आघ नरक में पराही। कि जो मनुष्य गुरु महाराज जी से ईर्षा करता है, गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा नहीं करता, गुरु महाराज जी से प्रेम नहीं करता, तो कहा रौरव अघ नरक में परही, कल्पों तक उसे नरक के बीच में वास करना पड़ता है। भाइयों बहनों माताओं, प्रभु शिव भगवान अगर जो है प्रसन्न नहीं हुए तो क्यों नहीं प्रसन्न हुए? क्योंकि गुरु महाराज जी को प्रणाम नहीं किया, गुरु के प्रति भाव नहीं था। उस भाव के कारण भगवान नाखुश हो गए। इससे ये पता लगता है कि अगर प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु का आशीर्वाद लेना है, तो सद्गुरुदेव महाराज को प्रसन्न कर लो, अपने मन को इधर उधर ना भटका के। क्योंकि संत कहते हैं कि भटकता डोले काहे प्राणी, भटकता डोले काहे प्राणी, भटकने वाले दुख पाते हैं, भटकने वाले दुख पाते हैं, अगर बदले मन की नादानी, अगर बदले मन की नादानी, भटकता डोले काहे प्राणी, भटकता डोले काहे प्राणी। चला आ गुरु की तू शरण में, चला आ गुरु की तू शरण में, संभर जाएगी जिंदगानी, संभर जाएगी जिंदगानी, भटकता डोले काहे प्राणी। क्या कर रहे हैं, क्यों भटक रहे हो? जब गुरु को प्रसन्न करने के बाद, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद के, गुरु महाराज जी के चरणों की कृपा के बाद ही भगवान को प्रसन्न किया जाता है। भगवान प्रसन्न ही गुरु कृपा से होते हैं, तो अपने मन को भटकाना क्यों है? लग जाओ गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा में, लग जाओ गुरु महाराज जी के आदेश के पालन में। क्योंकि गुरु महाराज जी वो औजार हैं, जैसे कैसा भी पत्थर हो, अगर कारीगर के हाथ आ जाता है तो वो पूजने योग्य बना देते हैं। ऐसी मूर्ति का निर्माण कर देते हैं। कोई से जगह से वो एक पत्थर को लाता है कारीगर, मूर्ति निर्माण करता, कोई भी पत्थर को लाएगा, भगवान शिव की मूर्ति बना देगा,
भगवान कृष्ण की मूर्ति बना देगा। और वो पत्थर था, लेकिन एक कारीगर के हाथ आया तो वो पूजने लग गया। ऐसे ही हम लोग जो हैं जगह जगह के भटकने वाले हैं, अगर गुरु महाराज जी के चरणों में आ जाते हैं, गुरु महाराज जी भी वो औजार हैं जो हमारी जिंदगी को पूजनीय बना देते हैं, हमारी जिंदगी को एक महान बना देते हैं, हमारी जिंदगी को लक 84 से बचा लेते हैं। इसलिए अपने मन को इधर उधर ना भटका के, ये बहुत बड़ा मौका मिला है, ये बहुत बड़ा हमें एक सौभाग्य मिला हुआ है श्री गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करने का। गोपीचंद राजा था, लेकिन राजा होने के बाद भी धन्य है वो माँ कि अपने पुत्र को राज सिंहासन से हटा करके गुरु दरबार का सेवक बना दिया, गुरु महाराज जी के चरणों का सेवक बना दिया, गुरु दरबार में सेवा के लिए भेज दिया। आज हम लोगों का भी कर्तव्य है गुरु दरबार, इसमें हम लोग भी ये प्रयास करें, कोशिश करें कि हमारे घर का एक एक सदस्य कम से कम गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा के लिए सम्मिलित हो, क्योंकि गुरु महाराज जी का दरबार हम अपना दरबार मानते हैं और अपना दरबार है तो इसमें हर तरफ से हमें मेहनत करके सेवा करके गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। हम सभी लोग इस पुण्य वेला में उपस्थित हुए हैं, हम गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे दो, गुरु महाराज जी हमें इतना बल दे दो कि जब हम आपके चरणों में आए तो मन इधर उधर ना भटके, ये केवल आपके चरणों से बंध जाए, ये मन की जो डोरी है गुरु महाराज जी के चरणों से बंध जाए। और गुरु महाराज जी के चरणों से बंध गई अगर ये डोरी, ये संसार सागर से मन को हटा दिया तो जीवन के अंदर में आनंद आएगा। संत कहते हैं कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। गुरु झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। वास्तव में ये जो मन है अगर दुनिया से हट गया, गुरु महाराज जी के वचनों पर बंध गया तो जीवन के अंदर में बहुत सुंदर आनंद, बहुत जीवन में खुशियां हमारे हृदय रूपी झोली में भर जाएंगी। सुख आनंद दुनिया में नहीं है, सुख आनंद गुरु महाराज जी के चरणों में है, गुरु भक्ति में है, गुरु महाराज जी की सेवा में है। इसलिए हम इस पुण्य बेला में उपस्थित हुए हैं, यहाँ से संकल्प लेके जाएं, एक प्रण करके जाएं कि हम अपना मन गुरु महाराज जी को सौंपते हैं और गुरु महाराज जी का जो आदेश है उसका पालन जीवन भर करते रहेंगे। जब संकल्पबद्ध हो जाएंगे तो गुरु महाराज जी हमारे जीवन के रक्षक बन के हर राह में हमारी मदद करेंगे, हर रास्ते में हमारे सहायक बन के रहेंगे। गुरु महाराज जी की सेवा में अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो हम सभी लोग गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए, गुरु महाराज जी के आदेश का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। आगे का कार्यक्रम आप लोगों के बीच होगा। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव महाराज जी की।